आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह केवल एक राजनीतिक हार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे आंदोलन और उसके विचारों का पतन है जो पहले देश के लोगों के दिलों में आशा की एक नई किरण लेकर आया था। यह मामला उस राजनीतिक संघर्ष का है जिसने लाखों लोगों को एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया था, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते न केवल उन सपनों को कुचल डाला, बल्कि उस पूरे आंदोलन की आत्मा को ही खत्म कर दिया। यह सिर्फ एक हार का परिणाम नहीं है, बल्कि एक बुरे दौर का अंत है, और यह भी एक चेतावनी है उन सभी नेताओं के लिए जो सत्ता की ताकत और पद के लालच में आम जनता के विश्वास को धोखा देते हैं। आज का यह मामला एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक बड़े आंदोलन से की थी, लेकिन जब वह सत्ता के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचा, तो उसने अपने मूल सिद्धांतों और जनता की आकांक्षाओं को पूरी तरह से नकार दिया। यह व्यक्ति राजनीति के नाम पर एक ऐसे विश्वासघात का हिस्सा बन गया जिसे शायद कभी किसी ने नहीं सोचा था। यह स्थिति अब उस बुरे दौर के अंत की ओर इशारा करती है जिसका अब हम सभी को सामना करना पड़ा है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसका नाम कभी उम्मीदों और आशाओं से जुड़ा था और जिनके नेतृत्व में लाखों लोगों ने बेहतर राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त देश की आशा देखी थी। वह व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, और उनके खिलाफ यह कठोर बयान देने वाले हैं कुमार विश्वास। कुमार विश्वास, जिन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन से राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी का हिस्सा बने, अब वे उन्हीं नेताओं पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं जिनके साथ उन्होंने एक समय संघर्ष किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब आम आदमी पार्टी की हार साफ हो गई, तो कुमार विश्वास ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली को अब केजरीवाल से मुक्ति मिल गई है। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने न केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि रखा, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और लाखों आम लोगों के सपनों का भी खून किया। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक हार के पीछे केवल एक आदमी की निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता की ललक में उन करोड़ों कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को तोड़ा जो पहले भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का सपना लेकर उसके साथ जुड़े थे। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि यह आदमी, जो कभी एक आंदोलन का हिस्सा था, आज वही लोगों के संघर्ष को सिर्फ अपनी सत्ता प्राप्ति के रास्ते में कुचलता जा रहा है। और अब जब उसे जनता ने नकारा, तो उसकी असलियत सामने आ रही है। कुमार विश्वास ने अपनी आलोचना में न केवल अरविंद केजरीवाल, बल्कि उनके करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया की हार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने मनीष सिसोदिया की हार को लेकर एक बेहद दिलचस्प घटना का जिक्र किया, जब मनीष की पत्नी ने उनकी हार की खबर सुनकर आंसू बहाए थे। कुमार विश्वास ने इस घटना को राजनीति के संदर्भ में एक संकेत के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में शक्ति का क्षरण एक ऐसा चरण है जब नेताओं के आसपास के लोग यह समझ जाते हैं कि अब कोई स्थिरता नहीं रही। जब एक नेता अपनी ताकत खो देता है, तो उसके आसपास के लोग भी यह जान जाते हैं कि अब वह कभी भी वापस उभरने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि वे उन कार्यकर्ताओं और नेताओं से बेहद निराश हैं जो सत्ता और पद के लालच में अंधे होकर पार्टी में बने हुए थे। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों को यह समझ आ गया होगा कि उन्होंने एक गलत दिशा में कदम रखा था और वे जल्द ही अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि यह केवल एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि एक पूरे राजनीतिक युग का अंत है। उनके अनुसार यह हार न केवल केजरीवाल के व्यक्तिगत अहंकार का परिणाम है, बल्कि यह एक ऐसे दौर का अंत भी है जहां लोगों ने एक नेता में भरोसा किया था, लेकिन अंत में वही नेता अपने स्वार्थ में लीन होकर अपने समर्थकों के सपनों को खत्म कर बैठा। कुमार विश्वास ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का स्वागत किया और उन्हें उम्मीद जताई कि वे दिल्ली के मुद्दों को हल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि दिल्ली को पिछले वर्षों से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों,
अब हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहते हैं और यह सवाल न केवल इस चुनावी परिणाम से संबंधित है, बल्कि यह पूरे देश के भविष्य और राजनीति की दिशा को लेकर है। क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि दिल्ली के चुनावी परिणाम ने राजनीति के उस पुराने चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया है, जिस पर कभी हमें गर्व था? क्या आपको लगता है कि इस बदलाव से देश को एक नई दिशा मिल सकती है, या फिर यह केवल एक और राजनीतिक मोड़ है जो हमें और भी पीछे ले जाएगा? हमें अपने विचार जरूर बताएं, क्योंकि यह समय है जब हम सभी को एकजुट होकर राजनीति के बारे में सोचना होगा और अपने अधिकारों को समझना होगा। हम चाहते हैं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह समय है जब हमें अपने विचारों और दृष्टिकोण को एकजुट कर सामने लाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राजनीति में इस तरह के बदलाव के बाद देश के लोगों की उम्मीदें फिर से पूरी हो सकेंगी? क्या हमें अब अपने नेताओं से ईमानदारी और एक सच्ची निष्ठा की उम्मीद करनी चाहिए, या फिर हम ऐसे ही नेताओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे जो केवल अपने स्वार्थों के लिए राजनीति करते हैं? आपके विचार इस पूरी चर्चा को और भी अहम बना सकते हैं, इसलिए हमें अपनी राय जरूर दें। आपका समर्थन और आपकी प्रतिक्रिया ही हमें और भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा हो तो इसे शेयर भी करें। अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करके आप इस चर्चा को और बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल बनाने में योगदान दे सकते हैं। यह हमें न केवल एक दूसरे से जुड़ने का मौका देगा, बल्कि देश में चल रही राजनीति पर भी एक सकारात्मक असर डालने में मदद करेगा। हमें यकीन है कि आपके विचार इस मंच को और मजबूत करेंगे। इसके अलावा, अगर आपको हमारी इस पूरी वीडियो और विश्लेषण में कुछ नया या प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कदम, जैसे कि चैनल सब्सक्राइब करना, हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए और प्रेरित करेगा। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक नई और सटीक जानकारी देने का हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि आप हमेशा सच्चाई से रूबरू रहें। यह आपके समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता, और हम इस यात्रा में आपके साथ रहना चाहते हैं। यह समय है जब हमें राजनीति के असली उद्देश्य को समझने और उस दिशा में काम करने की जरूरत है जो समाज और देश की भलाई के लिए हो। क्या आप भी मानते हैं कि इस समय हमें नए विचारों और सिद्धांतों की आवश्यकता है? क्या हमें नेताओं को केवल सत्ता के खेल के रूप में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के रूप में देखना चाहिए? यदि हाँ, तो हमें आपके विचारों की जरूरत है, ताकि हम सभी मिलकर एक ऐसी राजनीति की कल्पना कर सकें जो सचमुच जनता के लिए काम करे। हम आशा करते हैं कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे और हम मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। अंत में, हम यह कहना चाहेंगे कि राजनीति से जुड़े सभी बदलावों और फैसलों के पीछे केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए: जनता का भला और देश की बेहतरी। अगर हम सच्चे और ईमानदार नेताओं का समर्थन करेंगे, तो हम एक बेहतर राजनीति और समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्या आप हमारे साथ इस बदलाव की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और हमें यह बताएं कि क्या आप भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा बदल सकेगी? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आज इस पूरे मामले को देखकर एक सवाल बार बार हमारे मन में आता है: क्या यह सिर्फ एक हार है, या फिर यह एक बड़े बदलाव का संकेत है? यह केवल चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की कहानी है जो उम्मीदों और सपनों से जुड़ी हुई थी, और उसे एक व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के लिए खत्म कर दिया। क्या हमें इसे एक बड़े पतन के रूप में देखना चाहिए, या फिर यह एक अवसर हो सकता है जहां हमें राजनीति और समाज के बारे में नए तरीके से सोचना होगा? यह सवाल हमारे लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें अपनी राजनीति और नेताओं से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि राजनीति में हर हार और जीत का अपना महत्व होता है, लेकिन क्या इस हार के पीछे छिपी सच्चाई हम सभी को जागरूक करने के लिए पर्याप्त है? क्या अब वक्त नहीं आ गया
कि हम अपने नेताओं से सिर्फ और सिर्फ काम की उम्मीद करें और उन्हें उनके स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करें? यह एक ऐसा सवाल है जिसे हमें खुद से पूछने की जरूरत है और इसका जवाब हम अपने वोटों और चुनावों के माध्यम से दे सकते हैं। अगर हम अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपनी राजनीति के असली उद्देश्य को पहचान पा रहे हैं? यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य हो, तो हमें अपने नेताओं से ईमानदारी और जिम्मेदारी की उम्मीद करनी होगी। यही वक्त है जब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी उम्मीदें और सपने कहीं भी कुचले न जाएं, और अगर ऐसा हो तो उसे सुधारने की ताकत हमारे पास हो। अब जो सवाल हमारे सामने खड़े हैं, वे केवल चुनाव के परिणाम तक सीमित नहीं हैं। इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि राजनीति में बदलाव की प्रक्रिया कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम सही दिशा में चलें, तो निश्चित ही एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम एक बेहतर राजनीति चाहते हैं, तो हमें अपने नेताओं से यह उम्मीद करनी होगी कि वे देश और जनता के भले के लिए काम करें। जब तक हम अपने अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे और अपने नेताओं से सच्चाई की उम्मीद नहीं करेंगे, तब तक यही सच्चाई और परिवर्तन हमारे लिए एक चुनौती बना रहेगा। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इस पूरी राजनीति में बदलाव के साथ हमें यह याद रखना चाहिए कि सच और न्याय की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जब तक हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे, तब तक हम सच्चाई को खोजने में सफल होंगे। क्या हम इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हम अपने नेताओं से बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश और समाज के भले के लिए हम जो भी कदम उठाएं, वह सही दिशा में हो। हम सभी को जागरूक होना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनता के सपनों को कुचलने की कोशिश न करे।